गीता भवन ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा पावन धाम आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। ये दिव्य ज्ञान यज्ञ भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण के गहन रहस्यों, भक्ति मार्ग और जीवन के सनातन मूल्यों से अवगत कराएगा। पिछले आयोजनों की भारी सफलता और जनसाधारण की मांग को देखते हुए इस बार दोबारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में भागवत के प्रमुख प्रसंग जैसे कृष्ण लीला, प्रहलाद चरित्र, गंगावतरण, नंदोत्सव आदि का वर्णन किया जाएगा। कर्म टाइम्स न्यूज उत्तराखंड हरिद्वार से अजय अश्वनी की रिपोर्ट। नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैवायनो गृहकातमाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री वेदव्यासाय नमो नमः। वाङ्मयमूर्तये श्रीकृष्ण परमात्मने नमो नमः। तुलसी दिव्ये नमः। व्यासपीठाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि आराधिकं प्रज्वाल्य सर्वगणाकुंशताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि कासन्यभयासानि अग्नेः प्रजां बहुलां मेधाय स्वाहा सूर्यो सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा। गणपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। गणपति गजानन भगवान गणपति की पूजा प्रारंभ प्रातःकाल सत्र में रहा। आज 6 तारीख है। आज से लेकर के 13 तारीख तक 13 अप्रैल तक पूजन का कार्य चलता रहेगा और 3 बजे से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रांजल भाषा में भक्तों को पूर्ण रूप से श्रवण हो सके इस हिसाब से श्रवण गोचरण कराया। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ ऐसा है, जीवन में जीते जी ही पुण्य देता है तो मरणोपरांत भी उसको पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। यानी दोनों हाथ में लड्डू है। जीवन पर्यंत उसको जो है भौतिक सुख मिलता है, मरणोपरांत जो है स्वर्ग आदि सुख मिलने वाला ये श्रीमद् भागवत का आयोजन है। पावन धाम पहले से ही परम पावन है। गंगा जी के पावन तट पर पावन धाम स्थित होने से ये हमारे गुरु जी की बहुत बड़ी तपस्या रही है। गुरु जी की तपस्या के फलस्वरूप है हम लोग यहाँ पर इस धरा पर बैठ कर के श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये गुरु जी की बहुत बड़ी तपस्या है। वही तपस्या का फल हम लोग यहाँ पर बैठ कर के इस धरा पर स्वाद ले रहे हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे श्रीमद् भागवत का स्वाद ले रहे हैं। और कहा गया कि आलय पर्यंत श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए। भागवत रूपी अमृत का पान करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने का अथक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों का सिद्धि जो है श्रीमद् भागवत से ही संभव है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, सबका सार श्रीमद् भागवत है। उसी सार का श्रवण हेतु हम लोग यहाँ पर बैठ करके पवित्र धरा पर पावन धाम की पुण्य भूमि पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करने जा रहे हैं। आज से प्रारंभ है, ये 13 तारीख तक चलेगा, अनवरत रूप चलेगा। आप सब लोग आइए, आकर के श्रवण करिए और पुण्य का लाभ प्राप्त करिए। गुरु जी का आशीर्वाद आप हम सब पर सदा बना रहे। जय गंगा मैया।